तो भैया अभी तक आपको जितना पढ़ना था, आपको जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी आपने कर लिया। अब आपके पास समय नहीं है, अब एकदम रिलैक्स माइंड से इतना बस रखो कॉन्फिडेंस कि जितना मैं पढ़ा हूँ उसको अच्छी तरीके से कॉपी में डिलीवर करके आऊँगा। सो आज के इस लेक्चर में हम देखो क्वेश्चंस तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पूरे रिवीजन पर जाओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन भी बीत जाएंगे, फिर भी पूरा रिवीजन हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टोटल 13 चैप्टर्स हैं। सो रिवीजन के सेंस में हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो उसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। कई बार आपको क्या होता है, क्वेश्चन का मेथड पता होता है, उसके प्रोसेस पता होते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट आप अपने एग्जाम में जब बैठे रहते हो तो आप वो क्वेश्चन को पता होता है कि आप वो कैसे सॉल्व करोगे, बट एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, उसमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है, वो फार्मूला ही आप भूल जाते हो, तो वहीं पे पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। जब आपको फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड फार्मूलाज है जिन पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैं जितने भी फार्मूले लिखवा रहा हूँ आपको, जितने भी फार्मूले की रिवीजन करा रहा हूँ, उन सारे ही फार्मूले पर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले आप सारे फॉर्मूले जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, कुछ फॉर्मूले आप भूल गए होंगे। सो इसमें इस लेक्चर से आपका क्या होगा, फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे तो cos 2x का, cos 2x पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सर बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कि क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है कि हमें ले आना क्या है, क्या प्रूफ करना है। इस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले की रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे फॉर्मूले की, तो इसमें होता है sin 3x का, sin 3x का फॉर्मूला भी यूज़ होता है आपके कैलकुलस वाला जो पॉइंट है, जिसमें आपके समाकलन अवकलन इस टाइप के चैप्टर्स में आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको sin 3x का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। अब उसी तरीके से अगर sin क्यूब x का पूछा जाए, sin 3x का जैसे होता है उसी तरीके से sin क्यूब x का होता है। बस देखो यहाँ पर sin 3 मतलब 3 sin x यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 4 जो था, यहाँ वाला 4 क्या हुआ, इसके बट्टे में, अगर यहाँ पर आपका क्या था sin क्यूब x था, और यहाँ पर sin 3x हो गया। देखो इतना मत झंझट लो, सीधे सीधे याद रखो कि sin 3x का फॉर्मूला ये होता है, और sin क्यूब x के फॉर्मूले की बात करेंगे 3 sin x माइनस sin 3x, और अपॉन में क्या होता है 4 होता है। इतना याद रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात करेंगे अगर हमारे पास इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जब आप पेज पलटोगे ना, पहले आपका इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पर ही ध्यान जाएगा, क्योंकि आपको हर पेज में इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 10x को इंटीग्रेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x और प्लस का c होता है। वहीं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में cosec x को क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x और प्लस का c होता है, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको sec x को इंटीग्रेट करना हो तो आप लिखोगे log sec x प्लस 10x और प्लस का c लिखोगे। अब ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 8 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने आपको सॉल्व भी करा रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन में रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx दे रखा है, तो इसका सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाओगे। पहले आपका देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको इस फॉर्म में ले आना होगा। जैसे इस फॉर्म में बन जाए आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे आपका क्या होगा, कोई डिजिट होगा, जैसे 2 हो गया, 3 होगा, कोई नंबर होगा, और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के प्लेस पे कोई फंक्शन होगा, ठीक। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट में है उसको इंटीग्रेट करना हो तो हमारे पास सीधे फॉर्मूला होता है 1/2x, रूट में हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग और मॉड में एक्स प्लस
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर आपका ए क्या हो जाए, पहले हो जाए और बीच में माइनस लगा करके एक्स स्क्वायर हो जाए, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो अगर आपको इंटीग्रेट करने को दिया गया है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, सो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई टू, यानी कि 1/2 इंटू एक्स, वही बात हो गई। और यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया रहेगा वही होगा। देखो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ रहेगा। यहाँ पे रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस का सी, एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट सी लग जाता है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसमें क्या करना होता है सर, आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, जैसे आपको दे दिया जाए इंटीग्रेट करने के लिए साइन एक्स इंटू एक्स और डी एक्स दे दिया जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाओगे। कैसे लगाओगे, आइलेट रूल से लगता है। आइलेट रूल में आप देखोगे कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, तो इस पर भी बेस्ड मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। इसको बस आप जान लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है, जब आप आइलेट रूल से पता कर लोगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है, तब आप फॉर्मूला लगाओगे आई इक्वल टू फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का। जब इसको सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना होगा, पूरे को इंटीग्रेट कर देना होगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। आपने सीखा होगा, अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े होगे, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर आप पढ़े होगे या फिर आप इसके क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व किए होगे, तो आपको पता होगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट में, रूट नहीं है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने रूट वाले देखा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट में था, अपॉन में नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स प्लस ए और प्लस का c, एक कॉन्स्टेंट लग जाता है। अब देखो ये भी एक tan इनवर्स का फॉर्मूला है, जिसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। इस पर बेस्ड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, 8 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, 5 मार्क्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे से फॉर्मूले की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो π/2। जहां भी आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो उसके प्लेस पे आप रख देना π/2। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता वाले चैप्टर्स पे बात करेंगे क्वेश्चन की। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूलाज हैं जिन पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनियन वाले पे और इंटरसेक्शन वाले पे। अगर आपके पास पी ए यूनियन बी है तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लगाओगे। ठीक, यूनियन वाले में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा, इतना याद रखना। उसी तरीके से अगर आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे पी ए क्रॉस पी बी, इस तरीके से। ठीक, अब अगर आप ए इनवर्स निकालना सीख जाओगे तो ए इनवर्स वाले भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे ए इनवर्स वाले फॉर्मूले की। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए। मॉड कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है। डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जाओगे तो देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, इन सब से। तो यहाँ पर हमारे पास दो रेखाओं के बीच का कोण जो होता है उसको हम लोग कॉस थीटा दिखाते हैं, इक्वल टू होता है b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉड और b2 वेक्टर का मॉड निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, दो रेखाओं के बीच का कोण आ जाता है। वहीं अगर आपको दो रेखाओं के मध्य क्या निकालना हो, न्यूनतम दूरी। अभी रिसेंट में एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने न्यूनतम दूरी निकालना सिखाया था, आपको याद हो, आप बहुत सारे बच्चों ने देखा था, आपने भी देखा होगा चैप्टर नंबर 11 वाली लेक्चर को। तो उसमें मैंने बता रखा था कि कैसे आप ये फॉर्मूला तो मैंने बता रखा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, पहले मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाला था। उसके बाद क्या किया था, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाला था।
था, फिर इसका मॉड निकाला था। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है, 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। अभी तक नहीं देखे हो जाकर के देख लो, हो सकता है आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अभी भी 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पर लॉग वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे। लॉग के 2 फॉर्मूले याद रखना, लॉग m इंटू एन होता है तो लॉग m प्लस n हो जाता है, और अगर लॉग m बाई n होता है तो हमारे पास लॉग n माइनस, देखो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, इंटू में है तो प्लस हो जाता है, अपॉन में है तो माइनस। इतना याद रखना कि ये लॉग के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़रूर से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, सो इसके प्लेस पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan इनवर्स x, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर भी देखो छोटे छोटे ये पॉइंट है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो ये कुछ रहे हमारे सिलेक्टेड 20 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपको ज़रूर से तैयार करके जाना है। फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन का मेथड पता होने से बस काम नहीं चलता है, ठीक है। हर क्वेश्चन पर अलग अलग फार्मूला यूज़ होता है, तो फार्मूले पर भी पकड़ हमारी अच्छी खासी होगी, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप कि आप सारे फार्मूले को जानते होंगे और आपका बस एक रिवीजन हो गया होगा। सो इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करेंगे। अब आपका पेपर है, आपके लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने जितनी भी तैयारी की है, जितना भी पढ़ा है, उसमें कॉन्फिडेंट होकर के जाओ, आएगा वही जो आपने पढ़ा है, ठीक। बस इतना याद रखना, जितनी चीज़ें आप पढ़े हो उसको अच्छी तरीके से कॉपी में डिलीवर कर दो, बस आपका पेपर अच्छा ज़रूर जाएगा, ठीक। जाइए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सारे बच्चों को, जिनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हुई है, जिनकी ख़राब तरीके से हुई है, कुछ भी तरीके से हुई है। देखो सबको क्या करना है, एकदम कॉन्फिडेंस होकर के जाना है अपने बोर्ड एग्जाम को देने, ठीक, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले, ठीक। सो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पेपर देकर आइए, फिर हम लोग पेपर के सोल्यूशन पर बात करेंगे।